हे भगवान, क्या है यार, कैसी जिंदगी दी हो। कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं, न पैसा, न सुख, न कहीं घूम सकते हैं, न कोई आज़ादी। दूसरे को देखो कितना अमीर बनाया, मेरे को देखो कितना गरीब बनाया, कुछ दिया ही नहीं मेरे को। मेरे साथ यह अन्याय क्यों यार। कभी तो एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका दो जो कि हम अपनी किस्मत को आजमा सके, जो कि हम अपनी मेहनत के बलबूते पे कुछ चीज़ को बदल सके, कुछ चीज़ को चेंज कर सके। क्या ऐसा ही थिंकिंग आप सोच रहे हैं मेरे दोस्त? तो बिल्कुल ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जिस स्टोरी को सुन करके आपके दिमाग पूरी तरीके से खुल जाएंगे। एंड उस स्टोरी को अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये वर्ड कभी भी आप नहीं बोल पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। एक बार की बात है, भगवान शंकर और भगवान पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठ करके कुछ यूं ही विचार कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक सवाल पूछा, जो सवाल अक्सर आप पूछते हैं, अक्सर आपको लगता है कि यही चीज क्यों होता है। माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आप इन मनुष्यों को एक समान क्यों नहीं बनाए? किसी को अमीर तो किसी को गरीब, किसी को कमजोर तो किसी को ताकतवर, कोई पतला तो कोई मोटा, एक समान क्यों नहीं बनाए? तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी, आप अगर सही से देखें तो मैंने सभी को एक समान ही बनाया, बट लोग अपने अपने कर्मों की वजह से उस स्थान को चुनते हैं, वो अचीवमेंट पाते हैं, उस अनुसार से उनके पास में धन दौलत ऐश्वर्य संपत्ति रहता है। तो माता पार्वती ने कहा कि मुझे नहीं लगता ऐसा, आप इसे साबित करके बताइए, आप इसे प्रूव्ड करके बताइए, तभी मैं मानूं। माता पार्वती ने जिद करने लगी। तो भगवान शंकर ने कहा, चलिए आपकी इस इच्छा को पूरी करते हैं और आपको इस चीज का बताते हैं। माता पार्वती और भगवान शंकर ने एक भिखारी यानी कि भिक्षा मांगने वाला का रूप धारण किया, और एक जो कि इंसान एक घर में रहता था, उसके यहाँ पे हमेशा ऐसा था कि वो अपने पति पत्नी में हमेशा लड़ाई ही होता रहता था। तो वहां पे पहुंचने के बाद भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, अगर आप मुझे पानी पिला दे तो आपकी बहुत कृपा होगी, बहुत अच्छा होगा। तो उस घर में जो औरत रहती थी वो पानी लेकर के आई और उन दोनों को पानी दे दिया। तो दोनों जो भिक्षा मांगने वाले थे वो दोनों खुश हुए और उन्होंने बोला, हे देवी, आप 3 वरदान मैं आपको दूंगा, आप जो चाहे वरदान मांग सकते, मैं आपसे काफी प्रसन्न हुआ हूँ। तो वो सोचने लगी कि क्या मांगू क्या मांगू। तो वो सोची कि मेरा पति से बहुत झगड़ा होते रहता है, बहुत वो मुझे परेशान करता है। तो पत्नी बोली कि हे ईश्वर, आप मेरे पति को बंदर बना दीजिए। ध्यान से सुनिएगा स्टोरी को मेरे दोस्त। तो भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, और जैसे ही उनकी पत्नी मुड़ी वैसे ही दोनों गायब हो गए। और उसके बाद में कुछ देर बाद देखा तो उसका पति बंदर बन गया। अब बंदर तो घर में रह नहीं सकता, उसका जो नेचर उछल कूद करने का, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो वो करने लगा उसका पति। उसके बाद में बच्चे लोग देखते तो उसे मारते, तो मारने के बाद वो इधर उधर रहने लगा। जब पत्नी को एहसास हुआ कि मेरा पति था, मेरे साथ रहता था, जैसे भी था मन लगा रहता था, खुश रहते थे, जो भी था, तो वो फिर से उनको याद किया, बोला कि हे ईश्वर, हे संत, आपने तो मुझे वरदान मांगने के लिए बोला था, तो मैंने एक मांगा था, मेरे को एक और वरदान दीजिए कि मुझे भी बंदरिया बना दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु, वो भी बंदरिया बन गया। वो दोनों साथ में रहने लगे।
तो जो नॉर्मल बंदर थे, जो पहले से प्रकृति ने बनाया था, उनका चाल चलन अलग, और ये जो बने थे इनका चाल चलन अलग था, बिहेवियर अलग था। तो वहां से बंदर लोग इसे परेशान करते थे, प्लस जंगली जानवर जो रहते थे वो भी परेशान करते थे। अब ये जो इनकी पत्नी थी ये काफी परेशान, तो इन्होंने सोचा क्या करूं। तो उनको याद आया कि एक वरदान मेरा बचा हुआ है। तो वो ईश्वर के प्रार्थना की कि हे ईश्वर, हमें फिर से हम जैसे थे वैसे हम दोनों को बना दीजिए। तो दोनों सेम वैसे ही बन गए, जैसे गरीब थे, जैसे लड़ रहे थे वैसे ही हो गए। अब पार्वती जी ने तो एक को देख लिया, तो उन्होंने कहा सुन नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, एक को देख करके मैं कैसे ये मान लूं। फिर दूसरे के पास वही सेम कंडीशन हुआ, दोनों भिखारी का रूप लिए भिक्षा मांगने के लिए दूसरे द्वार पे गए। तो वहां पे भी गए, तो वहां पे बोले भिक्षाम देहि, तो वहां पे भिक्षा देने के लिए आए। तो भिक्षा दी तो वो काफी प्रसन्न हुए, वो बोले किशोर हे देवी, मैं आपसे काफी प्रसन्न हुआ, आप जो चाहे एक वरदान मांग सकती हैं। वो घर में गई, अपने पति से बात की, तो पति ने कहा कि देखो हम लोग तो काफी गरीब हैं, धन मांग लेते हैं। तो फिर उनकी पत्नी बोली कि धन लेकर के क्या करेंगे, हमारे पास संतान नहीं है, तो हमें संतान मांग लेते हैं। और जब फिर आगे बढ़ी तो उनको याद आया कि मेरी माँ को तो आँख नहीं है, तो वो सोची कि आँख मांग लेते हैं अपने माँ के लिए। उनका जो पति था वो सोचे कि आँख मांग लेते हैं। फिर यही चीज होते होते तीनों ने डिस्कशन किया। उसके बाद में उसकी पत्नी गई और वो बोली कि हे ईश्वर, मेरी माँ अपने पोते को सोने के पालने में झूलते हुए देखना चाहती है। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। मेरी माँ अपने पोते को सोने के पालने में झूलता हुआ देखना चाहती है। भगवान ने कहा तथास्तु, और इस वजह से वो एक ही वरदान में 3 चीजें मांगी। सबसे फर्स्ट में वो उनके पास धन नहीं था, धन आ गया। अब जिनके पास में सोने का पालना हो तो आप समझ सकते कि वो कितना अमीर इंसान हो। दूसरा चीज, उनके पास में संतान नहीं था, संतान हो गया। तीसरा चीज, उनकी माँ को आंख नहीं था, आंख आ गया। तो अपना अपना आपके पास में अपॉर्चुनिटी हर लोग को मिलती है, आपको भी मिलती है, दूसरे लोग को भी मिलती है, हर लोग को समान मिलती है। ईश्वर ने सबको एक समान बनाया। ईश्वर के मन में कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, उसके लिए सभी एक समान है, सभी संतान एक समान ही होते, वो किसी में भेदभाव नहीं करता। हमारा सोच, हमारा नजरिया उस चीज को गलत डायरेक्शन दे देता है। अपॉर्चुनिटी तो हर लोग को मिलती है, लेकिन सफल वही हो पाते हैं, आगे वही बढ़ पाते हैं जो उस अपॉर्चुनिटी को पहचानते हैं, उसको पकड़ते हैं, उस पर काम करते हैं। तभी वो इंसान जीवन में आगे सक्सेस होते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप मेरे दोस्त आपको समझ में आया होगा। अगर आपने इस स्टोरी से कुछ सीखा है तो कमेंट जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही स्टोरी और मैं आपको सुनाऊं, मोटिवेशनल स्टोरी जिसकी वजह से आपके लाइफ में कुछ सीखने को मिले, ट्रांसफॉर्म हो सके, तो आप कमेंट जरूर करें। एंड आपने यहाँ तक सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।